वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 5th हिंदी एनसीईआरटी रिमझिम बुक का पार्ट 10 एक दिन की बादशाहत। बादशाहत यानी राज करना। तो ये जो कहानी है इसकी लेखिका हैं जिलानी बानो और उन्होंने इस कहानी में दो बच्चे जिनका नाम है आरिफ और सलीम की एक दिन की बादशाहत का खूबसूरत और मज़ेदार चित्रण किया है। कहानी के अनुसार आरिफ और सलीम दोनों बच्चे अपने घर वालों की हर वक्त किसी न किसी बात पर टोकते रहने की आदत से परेशान थे। उनके अनुसार ऐसा करो, ऐसा मत करो, वैसा करो, वैसा मत करो, इस तरह वह हमेशा परेशान रहते। तो एक दिन दोनों बच्चों को एक तरकीब सूझी। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। आरिफ और सलीम, चलो फौरन सो जाओ। मम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त पर आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े से जब वो आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे तो आपा यानी जो बहन होती हैं वो झिझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी। मुसीबत यानी समस्या, परेशानी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। पाबंदी होती है किसी बात पे रोक लगाना और तकरार का मतलब झगड़ा या बहस। अपनी मर्जी से चू भी नहीं कर सकते थे। अभी आरिफ को गाने का मूड आता तो उनके भाईजान डांटते, चुप होता है कि नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राएं करता रहता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रज़िया, ज़रा इन दोनों बच्चों को बाहर हाँक दे, मतलब बाहर भेज दे। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए, जिसकी जो मर्जी आती बच्चों के संग वो वैसे ही ट्रीट करता। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। तरकीबें यानी उपाय सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर की जैसे दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। तो खिदमत होती है, खिदमत का अर्थ होता है सेवा में, और दरखास्त का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, अर्जी करना। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि भाई हमको एक दिन का घर पे हुकूमत मिल जाए और सारे जो छोटे बड़े लोग हैं वो छोटे बन जाएं और हम बड़े बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। उधम मचाना यानी शोर मचाना। अम्मी ने अपने आदत के अनुसार डांट लगाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों से हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे, यानी उन दोनों बच्चों को हर तरह के अधिकार होंगे और वो बड़े बन जाएंगे और बाकी सब छोटे, यानी कोई उनसे कुछ बोल नहीं सकता। तो पिताजी तो मान गए। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार करिए। अम्मी ने चाहा कि एक झापड़ रसीद करके दें। रसीद करना यानी झापड़ लगाना, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अब उन्हें बड़ा गुस्सा आया, मगर उनके पास अधिकार तो था नहीं डांट लगाने का या पीटने का। फिर दादी ने सुबह की नमाज, जो सुबह सुबह पूजा की जाती है, पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए, लेकिन वो भी रुक गई। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, खानसामा जो लोग खाना बनाते हैं घर में रहते हैं, तो उनसे कहा अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। तो आज तो नाश्ता ही बदल दिया गया, बड़ों का नाश्ता छोटों को और छोटों का नाश्ता बड़ों को। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह हर तरह के काम नहीं कर सकती थी जैसे कि पहले किया करती थी। सब खाने पर बैठे तो सलीम की अम्मी ने टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत दिखाइए, पान खाने से कितने गंदे हो गए हैं। पान खाने से दांतों में लाल रंग हो जाता है। तो उसने अम्मी को टोका। मैं तो दांत मान चुकी, यानी मैं तो दांत साफ कर चुकी। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को
गुसल खाने में, गुसल खाना होता है बाथरूम, स्नान घर, वहां जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती से भगा दिया जाता था और तब सब हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। जरा अब्बा की गत देखिए, गत होती है दशा। बाल बड़े हुए हैं, शेव नहीं की है, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले हो गए हैं। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, क्योंकि उन बच्चों को इसी तरीके से डांटा जाता था। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हुए। मतलब उनको लगा कि हाँ, बच्चे वाकई सही कह रहे हैं कि कपड़े जो हैं वो काफ़ी गंदे हैं। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। तो अब्बा ने डांटते हुए वो रुक गए। वो डांटना चाहते थे चुप हो जाओ, लेकिन फिर वो नहीं डांट पाए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में चबाए पांव फटकते आरिफ के साथ हो लिए। बेबसी यानी बेचारे लाचार थे, क्योंकि उन्होंने तो अपने सारे अधिकार खो दिए थे एक दिन के लिए। रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना, अब्बा दफ्तर जाने के लिए तैयार होते हुए बोले। 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा की जान की नकल उतारी। तो यहाँ पर आरिफ ने कार में पेट्रोल डालने के लिए जो पैसे मांगे जा रहे थे उस पर रोक लगाई। जैसे अब्बा कहते थे कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। जेब खर्च यानी पॉकेट मनी। तो जब बच्चों को टोका जाता है तो उन्हें भी बुरा लगता है। थोड़ी देर में खानसामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा। तो जो घर का रसोइया होता है उसको खानसामा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेगम साहिबा बताइए आज क्या बनना है खाने में। तो उन्होंने कहा आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। तो अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार बोलना शुरू किया। तो बच्चों में से सलीम ने टोकते हुए कहा, नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र ना रख सकीं। सब्र रखना यानी एहतियात रखना अपने पर, और वो तुरंत बोल दी, जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफ, वो दादी शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों को सिर थाम कर कहा, जैसे कि उनका सर फटा जा रहा हो। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ कर पड़ गए हैं, मतलब बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गईं और कुछ बोल ना पाईं। खून का घूंट पीकर रह जाना यानी अपना गुस्सा दबा लेना, ये एक मुहावरा है। कॉलेज के वक्त हो गया था तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज़ को आरिफ सलीम से बचाते दालन में आए। दालन होता है जो आंगन होता है, उसे हम दालन कहते हैं। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि भाई मुझे शाम को देर हो जाएगी, हम देर से आएंगे क्योंकि हमें मूवी देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब हैं, यानी एग्ज़ाम करीब हैं, हर वक्त सैर सपाटे में घूमे रहते हो आप। तो पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने वाले थे, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की हो चुकी है, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया ना। तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि नहीं, आप पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। उससे लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा और ऐसे करने लगा जैसे कि वो कोई बड़ा हो और किसी छोटे को डांट रहा हो। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। आपा यानी बड़ी बहन एक निहायत भारी साड़ी पहने, यानी उनकी जो साड़ी थी काफ़ी भारी थी, लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी, यानी बड़े मज़े से तैयार होकर वो कॉलेज जा रही थी। तभी सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। मुआयना करना यानी जांचना परखना। आप कहाँ जा रही हैं, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है, शाम तक गारत हो आएंगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज यह सफ़ेद वॉल ही साड़ी पहनना,
यानी उन्होंने उनको भी ऑर्डर दे डाला कि आप ये हल्की साड़ी पहन के जाएं, भारी नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, आपा चिढ़ गईं। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की। तो जो साड़ी की प्लेट्स थी उनको सही करते हुए वो बोली कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा हुक्म हमने देख लिया, लेकिन आज हमारे यहाँ फंक्शन है और हम यही साड़ी पहन के जाएं। तो उस पर वो बोला, हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह वो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़ उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज पर तबला बजा रहे थे। अब्बा सलीम से कह रहे थे कि स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो यहाँ पर बच्चों के एक दिन की बादशाहत से बड़ों को ये समझ में आ गया कि बच्चे भी इंसान होते हैं, छोटे हैं मगर उनके मन भी होता है, उनका भी अपनी एक मर्जी होती है। हर किसी बड़े को छोटे पर इस तरह से हुक्म नहीं चलाना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये उद्देश्य मिलता है कि बच्चों पर अत्यधिक पाबंदी ना लगाकर उन्हें उनके कर्तव्यों के प्रति सचेत या जागरूक किया जाए। अधिकारों की मांग के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वाह भी ज़रूरी है। तो ये तो हो गई कहानी। चलिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ, पहला है किस्म। किस्म होता है प्रकार, मुसीबत यानी समस्या या तकलीफ। पाबंदी, पाबंदी लगाना यानी रोक लगाना। तकरार, तकरार होता है झगड़ा या फिर बहस। तरकीबें, तरकीबें होती हैं उपाय। खिदमत, खिदमत यानी सेवा में। दरखास्त कहते हैं अर्जी को या फिर आवेदन को, रिक्वेस्ट करना। उधम मचाना यानी शोर मचाना। इकरार होता है मान लेना, कबूल करना। झापड़ रसीद करना यानी थप्पड़ मारना। बेबस होता है लाचार। गुसल खाना कहते हैं बाथरूम यानी स्नान घर को। गत माने दशा। फौरन यानी तुरंत, शीघ्र। तुनक्कर कहते हैं गुस्सा में, कोई गुस्सा होता है तो कहते हैं तुनका हुआ है। खून का घूंट पी कर रह जाना, तो इसका मतलब होता है गुस्सा दबा लेना। इम्तिहान होता है परीक्षा। तबके यानी आगे की तरफ बढ़े, किसी चीज़ पर झपट्टा मारना। निहायत का मतलब होता है बिल्कुल या निश्चित रूप से। हुक्म देना यानी आदेश देना। और हर्ज का मतलब होता है नुकसान या फिर घाटा। तो ये तो हो गए इस पाठ के शब्दार्थ। हमारे पाठ का अर्थ हो गया, शब्दार्थ हो गए। इसके प्रश्नोत्तर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और इस पाठ से जुड़े सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।